पंजाब में धुंध के डेरे हद निगाह 50 से 100 मीटर तक महदूद। मोटरवे पर ब्रेकें लग गईं। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से मुल्तान, M4 पिंडी भटियां से गोजरा और अब्दुल हकीम से खानेवाल तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की रोड इस्तेमाल करने वालों को लेन की पाबंदी की हिदायत। रात और सुबह के औकात में सफ़र न करने की अपील। ड्राइवर हजरात को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा। तर्जुमान ने शहरियों से बिला ज़रूरत सफ़र न करने की अपील भी की। अमरीका के हमले के बाद गिरफ्तार होने वाले वेनेजुएला के सदर और अहलिया को लेकर अमरीकी तैयारा न्यूयॉर्क पहुंच गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तैयारा जिसमें वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस और उनकी अहलिया को हेलीकॉप्टर में मैनहट्टन पहुंचाया गया। उन्हें ब्रुकलिन हिरासती मरकज में रखा गया। अहलिया सवार थे। न्यूयॉर्क की स्टेवर्ट एयर नेशनल गार्ड्स बेस पहुंच गया। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर को अमरीकी बोइंग 757 तैयारे के जरिए न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया। अब अमेरिका वेनेजुएला के मामलात चलाएगा। अमरीकी तेल कंपनियां भी वेनेजुएला भेजी जाएंगी। वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी फौज ने मेरी हिदायत पर वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को बाहर निकाला। वो एक ऐसे कार्टेल की क़यादत कर रहे थे जो अमरीका को मनशियात फराहम करता था। मादुरो एक खून आशाम गैंग के भी सरबराह थे। अमरीकी फौज ने वेनेजुएला के दिल में तारीखी ऑपरेशन किया। अमरीकी कार्रवाई इतनी तेज़ और मौसर थी कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। दूसरी जानिब जंग अजीम के बाद ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। ऑपरेशन के दौरान किसी भी अमरीकी फौजी को नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी वेनेजुएला पर दूसरे हमले के लिए भी तैयार है। ईरान की जौहरी तंसीबात को भी इसी तरह के हमले से तबाह कर दिया था। ट्रंप ने वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस की गिरफ्तार सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी कर दी। अमेरिका का वेनेजुएला पर फिजाई हमला। दारुल हुकूमत काराकस समेत 4 शहरों में दिफाई तंसीबात और हेडक्वार्टर्स पर हमले। मुल्क में एमरजेंसी नाफिज। अमरीकी अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने दावा किया कि वेनेजुएला के सदर और अहलिया पर न्यूयॉर्क में फर्द जुर्म आयद। कहा, निकोलस मादुरो पर मनशियात से मुताल्लिक दहशतगर्दी, कोकेन दरामद करने की साजिश, मिशिगन्स और तबाहकुन हथियारों की गैर कानूनी मिल्कियत के इल्ज़ामात हैं। उन्हें जल्द अमरीकी सरजमीन पर इंसाफ की सख्ती का सामना करना है। किसी खुद मुख्तार रियासत पर हमला जंग के मुतरादिफ है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमला और सदर निकोलस मादुरो की अहलिया समेत गिरफ्तारी पर मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी का रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान ममदानी ने कहा कि मुझे आज वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के और उनकी अहलिया की अमरीकी फ़ौज के हाथों गिरफ्तारी और उन्हें न्यूयॉर्क सिटी में वफाकी तहवील में रखने के मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। खुल्लम खुला रिजीम चेंज का असर सिर्फ बैरून मुल्क अफराद तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये बराह रास्त न्यूयॉर्क के शहरों को भी मुतासिर करेगा। तेहरान दुश्मन के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमेरिका को करारा जवाब। कहा, खुदा की मदद और फजल से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा। एहतजाज जायज़ है, लेकिन एहतजाज और हंगामा आराई में फ़र्क है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुतनब्बे करते हुए कहा कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज अलर्ट हैं। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर मुसल्लह अफ़वाज को मालूम है कहाँ निशाना बनाना है। इसहाक डार का दौरा बीजिंग। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ 7वीं पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75वें साल के आगाज़ की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। इसहाक डार का पहुँचने पर तुर्किया, सऊदी और अमाराती वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया गया और यमन पर जामे मुज़ाकरात के फैसले का खैर मकदम किया। करजल पास के मकाम पर बर्फानी तोदा गिरने से कैप्टन असमद समेत 3 अहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक रात 2 बजे क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान टीम बर्फानी तोदे की जद में आई। शोहदा में कैप्टन असमद, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा शामिल। कैप्टन असमद का ताल्लुक लाहौर, सिपाही रिजवान का ताल्लुक अठक और मशीन ऑपरेटर ईसा अस्तोर से थे। 35 बरस की सर्विस के बाद एक विफाकी सेक्रेटरी को 60 से 70 लाख रुपए की ग्रेजुएटी मिलती है। जज जिन्होंने इस्तीफा दिया हर एक 15 से 16 करोड़ रुपए लेकर चले गए। अगर कोई सेक्रेटरी इस्तीफा देता है तो उन्हें सिफर मिलता है। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने एक बयान में कहा कि जज रिटायरमेंट के फवाइद के लिए अहल नहीं थे। एक जज
80 की दिहाई में CSS में फेल हो गया था। एक पार्लियामेंटेरियन चाहे वो 40 बरस भी पार्लियामेंट का मेंबर रहे, उसको ना कोई प्लॉट, ना पेंशन, ना गाड़ी, ना स्टाफ, सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह जो चंद माह से 4.5 लाख रुपए है और गालियां और कैद बोनस मिलती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जल्द कराची आने का ऐलान। सिंध हुकूमत का सुहेल आफरीदी को कराची में प्रोटोकॉल देने का फैसला। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सुहेल आफरीदी सिंध आए तो उनकी सूबे की रिवायत की तरह मेहमान नवाजी करेंगे और उनका ख्याल रखा जाएगा। असम्बली और वजीर आला हाउस भी मदू किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने एक बयान में कहा कि कराची आमद पर उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। आफरीदी साहब आए तो उन्हें बर्गर खिलाएंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली और बाड़ा गली में हर तरफ सफेदी छा गई। नथिया गली के चर्च पार्क में सयाहों का मेला। लोअर गलियात में भी सफेद चादर ओढ़ दी। शोगरान, कागान और नारान में दूसरे रोज भी बर्फबारी। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। आज़ाद कश्मीर में मौसम ने हसीन रंग बिखेर दिए। सयाह मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने लगे।